चुनाव में फर्जी ढंग से किए गए आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट ने लगाया चुनाव पर रोक। चुनाव में जो आरक्षण का मसला है वो दिन प्रतिदिन उलझता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद का ये सुरसा विकासखंड क्षेत्र का सरसैया ये ग्राम पंचायत है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ है और ये लोग चाहते हैं कि इनके जो गांव का इनकी जो पंचायत का जो आरक्षण है वो गलत ढंग से हुआ। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी को फायदा और किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने की एक तरह से साजिश रची जा रही है। 1995 में जिस तरह के ये अभिलेख है इनमें ये दर्ज है कि 1995 में एससी सीट थी, लेकिन हम यहाँ पंचायत में हैं और ये सारे लोग इसी ग्राम पंचायत के हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि 1995 में यहाँ का प्रधान कौन था। जैसा कि अभिलेखों में दर्ज है कि यहाँ पार्वती जी कोई प्रधान थी, हम पिछड़ा वर्ग की, और हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर वो किस बिरादर की हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? अनंतराम। अनंतराम, इसी गांव के रहने वाले हो? ये बताइए 1995 में कौन यहाँ का प्रधान था? पार्वती जी थी। वो कौन सी बिरादर की हैं? यादव। तो आप ये देख रहे हैं यादव। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। 1995 में कौन था यहाँ का प्रधान? पार्वती। पार्वती। कौन सी बिरादर के हैं वो? यादव। जी क्या नाम हुआ आपका? फूल सिंह। जी फूल सिंह। 1995 में कौन प्रधान था? पार्वती। और किस बिरादर की थी? यादव। आप अच्छे से जानते हो? हाँ, खूब जानते हैं। तो ये सारे लोग चूंकि इन्हीं के गांव के हैं, प्रधान को कौन नहीं जानेगा, लेकिन विकास खंड कार्यालय को ये शायद पता नहीं है कि उनके गांव में उनके यहाँ किस बिरादर का, किस वर्ग का वहाँ पर आरक्षण था। वहाँ पर गलत रिपोर्टें दी जा रही। क्या नाम हुआ आपका? 1995 में कौन प्रधान था? पार्वती महिला थी। किस बिरादर की है वो? आहिर, मतलब ओबीसी, पिछड़ा वर्ग की थी। और भी यहाँ तमाम सारे लोग हैं, इन लोगों से हम जानेंगे कि 1995 में कौन प्रधान था? पार्वती। आप अच्छे से जानते हैं? खूब अच्छी तरह मैंने वोट दिया, जितवाया। वो यादव बिरादरी के है और मैंने वोट दिया था उनको। जी, लेकिन ये जो सरकारी दस्तावेज हैं इनमें तो बताया जा रहा है कि नहीं वो एससी नहीं, वो यादव बिरादरी के हैं। यहाँ पे उनकी छानबीन कर ली जाए। जी, डॉक्यूमेंट दस्तावेज जिनके पास है वो दस्तावेज भी हमको दिखाएं कि यहाँ कौन है। ये दस्तावेज इनको खोल के हमें उन पे दिखाएं। जी क्या नाम हुआ आपका? गौतम। 1995 में कौन यहाँ का प्रधान था? यहाँ की पार्वती यादव जी थी प्रधान। जी, ये आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ग्रामीणों ने ये इस शपथ पत्र दिया है इसी मामले का, और इसमें साफ कहा है कि 1995 में यहाँ पर जो प्रधान है वो ओबीसी की थी। लेकिन इसमें जिस तरह का ये आरक्षण दिया गया है उसे खोल के दिखाइए कि वहाँ पर साफ ये कहा गया है कि नहीं वो एससी के लिए यहाँ पर सीट थी। क्या नाम हुआ आपका? नन्नीलाल। इसी गांव के रहने वाले हो? जी, बुझवा। 1995 में बुझवा, ये सरसैया पंचायत का ही ये मसला है। तो ये बताइए कि 1995 में कौन प्रधान था? पार्वती। अच्छे से पता है? हाँ जी, खूब मालूम है। वो कौन सी बिरादर की है? यादव। ये आप देख रहे हैं, ये गांव के लोग हैं, ये अच्छे से पहचानते हैं कि इनके गांव में कौन 1995 में प्रधान था, वो कौन सी बिरादर के लोग हैं, अच्छे से ये लोग जानते हैं। लेकिन 1995 में जो सरकारी दस्तावेज हैं उनमें साफ ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर एससी सीट थी, और इसी वजह से जिस तरह से अभी शासनादेश जारी हुआ उसके अनुसार यहाँ पर लगातार उसमें गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, उसमें एससी सीट दिखाई जा रही है। ये हम दिखाना चाहते हैं कि 1995 में ये पार्वती जो यहाँ सरसैया ग्राम पंचायत है, सुरसा विकास खंड, और ये हरदोई जनपद है, यहाँ पर ये एक निर्वाचन का जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो है दिया गया था। यहाँ पर गांव के लोग भी बता रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की जो महिला है वही यहाँ पर प्रधान थी। और भी हम लोगों से ये जानना चाहेंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? मनोहर लाल। 1995 में कौन प्रधान था? पार्वती जी। ये जिस तरह से सरकारी दस्तावेजों में कहा जाता है कि नहीं यहाँ पर तो ऐसी सीट थी। ऐसी सीट होगी, लेकिन जानने में तो नहीं है। तो यादव कैसे बन जाएगा इस सीट पर? नहीं तो वो तो आप ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सीट थी यादव जी कैसे बन गए सीट पर?
हाजिर बनना चाहिए था कोई भी। हरजन बनना चाहिए जी। तो यादव हो गया। किसी मालूम ही नहीं आज तक, कभी आई भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर गड़बड़ी हुई। तो गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़ हुई। गड़बड़ी हुई है। अपने जो अधिकारियों ने उसमें जो भी मतलब लिखा, जो गड़बड़ हुआ हो, ऐसे गड़बड़ करने वालों के खिलाफ सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? छाट भी करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार जो है, सरकार कहती है कि हमारा शासन बड़ा सख्त है, तो अब ये ग्रामीण जो है उनसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? राम मूर्ति। कितने समय से यहाँ जन्म से रहते हो या बाहर के? नहीं, जन्म से ही रहते हैं। जन्म से रहते हो। तो यहाँ के जो भी लोग हैं, आपको उम्र कितनी होगी? उम्र होगी वही 30-32 साल। तो यहाँ का 10-15 साल में, 20 साल में जो कुछ हुआ होगा सब आप जानते होंगे अच्छे से। यहाँ 95 में कौन प्रधान था? पार्वती यादव। अच्छे से पता है। बिरादरी कौन है वो? पार्वती यादव जी बोले हैं, ओबीसी से। ओबीसी की है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ का बच्चा इस गाँव, इस पंचायत का यही कह रहा है कि 1995 में यहाँ जो पार्वती थी वही यहाँ की ग्राम प्रधान थी, और वो ओबीसी की, यादव बिरादरी की वो महिला थी, और दस्तावेज भी यही बता रहे हैं कि वो महिला थी ओबीसी की। लेकिन यहाँ पर जो अभी आरक्षण सूची आई है उसमें काफी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें 1995 में एससी की सीट दिखाई जा रही है। हम यहाँ गांव के लोगों से और भी जानना चाहते हैं कि जी, क्या नाम हुआ आपका? ये जिस तरह से यहाँ पर अभी 1995 में ओबीसी की यहाँ महिला प्रधान थी, और आज जब आरक्षण की बात आई तो यहाँ पर एससी सीट दिखाई जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये लोगों के साथ धोखा हो रहा है? धोखा हो रहा है। तो ऐसे इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोगों ने जो शिकायतें दी हैं, आपको क्या लगता है कि अभी कुछ कार्रवाई होगी? उम्मीद लगती है, लोगों ने आस लगा रखी है कि जो इन लोगों ने शिकायतें दी हैं शायद उसकी सुनवाई होगी, लोगों को न्याय मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? अमर सिंह। अमर सिंह। इसी गांव के रहने वाले हो जी। 1995 में पार्वती जी महिला थी। पार्वती महिला थी, ठीक है। यादव बिरादरी की। यहाँ ये जो सरकारी दस्तावेज है इनमें तो ये बताया जा रहा है कि नहीं, वो एससी अभी जो लिस्ट लगी है उसमें तो बताया जा रहा है एससी की प्रधानी थी। एससी की प्रधानी होती तो एससी का प्रधान दिखाए हमको। जी जी। एससी का प्रधान दिखाए, उसमें यादव प्रधान क्यों बना? बैकवर्ड का क्यों प्रधान बनाया गया था? तो ये गलत काम हुआ। ये बहुत शासनादेश बहुत गलत हो रहा है। ये बहुत एससी के लिए बहुत हानिकारक है। कभी मौका ही नहीं दिया जा रहा है एससी को। एससी अगर प्रधान हुआ है तो अगर सरकार उसकी जांच करती है, हम सब लोग मिलजुल कर सरकार का खर्चा उठा लेंगे, बोझ उठा लेंगे, जो हमारे सरकारी कर्मचारी आएंगे उनकी सेवा करेंगे। मगर वो हमारा एससी प्रधान दिखाया तो जाए कहाँ पे कब हुआ, एससी प्रधान को बताया जाए। ये गांव के लोग सीधा ये जानना चाहते हैं कि अगर ये कहा जाता है कि 1995 में एससी वर्ग का यहाँ 1995 से कभी भी कोई प्रधान अगर कोई एससी का प्रधान रहा हो तो उनका नाम बताया जाए। ये गांव के लोग अपने प्रधान से मिलने को आतुर हैं। अरे यहाँ बजवा आइएगा। विकासखंड सुरसा है ना? विकासखंड सुरसा के सरसैया ग्राम पंचायत में हम यहाँ पर लोगों से लगातार जानकारी ले रहे हैं, और जिस तरह की जानकारी निकल के आई उससे लगता है कि इनके साथ बड़ा धोखा हुआ। जी, क्या नाम हुआ आपका? अनंत राम। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे कि यहाँ सामान्य सीट है, इसमें चाहे देखिए ये बात स्पष्ट है, ये बात स्पष्ट है, चाहे प्रधान है उस पर भी कार्रवाई करनी जी चाहिए। जी जी नहीं, प्रधान ने अगर वहाँ एक्सेप्ट किया गया, वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया तब वो चीजें गई हैं जी। जब कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स दाखिल किया तो उसमें एक स्पष्ट होता है कि उसका जो उच्चाधिकारी होता है, जो मानक खड़े होंगे उसके हिसाब से आपका जो पत्र है वो स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। ये वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से ये चाहे ओबीसी की बात हो या एससी की बात हो, अगर जो एक मानक है, जो शासनादेश है, अगर उसके विरुद्ध काम होता है तो ये निश्चित रूप से एक वर्ग को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि यहाँ जिस तरह से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये स्पष्ट कहती है कि सभी को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है।
में यहाँ पर ओबीसी की महिला थी और हम इनसे कहना चाहेंगे कि जो उनका जो प्रधान थी उनका प्रमाण पत्र जो है वो जाति प्रमाण पत्र वो भी दिखाया जाए। ये पार्वती पत्नी रामचंद्र नेवादा आहिर यानी कि यादव बिरादरी की पिछड़ी वर्ग की हैं, हरदोई जनपद की। ये उनका जाति प्रमाण पत्र है और जो प्रधानी का प्रमाण पत्र होता है वो भी यहाँ निर्वाचन का वो भी मिला हुआ है। इसमें सारे प्रमाण वो लगे हुए हैं। और अभी दूसरी हम वो सीट बताना चाहेंगे, ये है ओबीसी की। दूसरा वो सीट वो दिखाएं सीट जिसमें इस बार का जो एससी लिखा हुआ है, 1995 में एससी लिखा हुआ है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है ये निर्वाचन प्रमाण पत्र है। और दूसरा अभी जो वो सीट जो इस बार की लिखी हुई है, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जहाँ टिक लगा हुआ है सुरसा और सरसैया जो है यहाँ पर एससी सीट दिखाई जा रही है। 1995 में एससी सीट दिखाई जा रही है 1995। तो ये एससी सीट दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि 1995 में यहाँ ओबीसी की महिला प्रधान थी पार्वती जी। और इसी वजह से जो शासनादेश एक हुआ था कि 1995 से अब तक की जो आरक्षण का स्थिति है उसमें अब परिवर्तन उसके हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। और गांव के लोग जो है इसमें एक भारी तबका जो है इस चीज से वंचित हो रहा है। और भी यहाँ कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये सरकारी दस्तावेजों में फ्रॉड चीट कर आपके यहाँ का आरक्षण का मसला गड़बड़ हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ? भाई साहब, मेरा नाम मुरारीलाल गौतम है जी। मैं चमार बिरादरी का हूँ जी। मैं सरसैया ग्राम सभा से बोल रहा हूँ कि आज तक हम लोगों को कोई मौका ऐसा नहीं मिला कि जो हम लोग चुनाव लड़ सकें। हम लोगों को आज से यादव लोग इतना भ्रमित करते रहे कि तुम लोगों को कोई सीट नहीं है, कि जबकि हमारा 52% हमारा वोट है, 52% वोट मेरा है, 48% ओबीसी का है। लेकिन आज तक हमारे एससी को कोई मान लो मौका नहीं दिया गया। 1995 में बताया गया कि सीट एससी है, लेकिन वो एससी सीट थी, मैं मानता हूँ भाई साहब एससी सीट थी, फिर वहाँ पे वो पार्वती यादव प्रधान क्यों बनी? यह सब भ्रष्टाचार हो रहा है। जो हमारे उत्तर प्रदेश शासन से होगी ना, जो आदित्यनाथ जी से जो संदेश मिले हैं, मैसेज मिले हैं, अगर मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ अगर आपकी सरकार सही है, सही काम करती है, जो हैं कि काम सही होते रहेंगे, उनके संदेश पे हमको ये लगता है को कैसे हमको न्याय मिलेगा। मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ। जी। तो ये आप लोगों के साथ एक बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। लेकिन नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी काम सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट देने वाले बहुत खराब काम, रिपोर्ट देने वाले गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमने पहले भी आपको याद होगा कि हम 2-3 महीने पहले लगभग बीच में 6 महीने तक लगातार ये हम रिपोर्टिंग करते आए हैं कि सरकारों को भी प्रशासनिक अफसर लगातार गुमराह कर रहे हैं और सरकार को सीधे गलत रिपोर्टें भेज रहे हैं, जिसकी वजह से कई फैसले सरकार द्वारा लिए गए कई फैसले गलत हो जाते हैं। जमीन पर हकीकत क्या है ये आपके सामने है। 1995 में जिस तरह से गड़बड़ी की गई उसका खामियाजा इन ग्रामीणों को भुगतना आज भी पड़ रहा है। आज की तारीख में जो यहाँ पर अभी यहाँ विकास खंड कार्यालय पर जो सीट लगाई गई उसमें 1995 में एससी दर्शाया जा रहा है, और जबकि यहाँ पर 1995 में यहाँ पर ओबीसी की महिला थी। आज ये अनुसूचित जाति के लोगों का जिस तरह से यहाँ पर ये अभी इन्होंने बताया, यहाँ पर फिलहाल गांव के सभी वर्ग के लोग हैं, सभी बिरादर के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें जो एक खास वर्ग को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर इस तरह की चीजें बार बार हुई तो आखिर क्या कहेंगे? दूसरी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर प्रशासनिक अफसरों ने ये गड़बड़ी की है, इसके लिए आप सरकार से क्या अब संदेशा भेजना चाहती हूँ? मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा? जांच करवा के, सीट चेंज करवा के, रद्द करवा के। लेकिन जो हमारा मैसेज हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है, काम सब सही होंगे, सही होते हैं, लेकिन हम लोगों को कैसे लगे सही हो रहे हैं? हम लोग इतने एससी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि जाओ हर जगह एससी सामान्य जहाँ पर जो जैसा हो उसको ऐसी सीट दीजिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। क्यों अन्याय? मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। हमारे सीट का जो है हनन हो रहा है।
आपकी सीट का हनन हो रहा जी है, हाँ। ये बड़ा नुकसान है। सब नुकसान है। अच्छा, ये जिस तरह से अभी हमने बात ये कही कि प्रशासनिक अफसर शासन को झूठी रिपोर्टें भेजते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी है उसको, उनको दंड दे। उनको दंडित करें, जी हाँ, हमको न्याय दे। आपको तभी आप लोगों को न्याय मिलता सरकार है। अगर हमको न्याय दिलाती है तो हम सरकार के साथ हैं। सरकार हमको न्याय दिलाएगी, हम सरकार के साथ हैं, सरकार की मदद करेंगे। ठीक है, अगर सरकार हमको न्याय नहीं दिलाती है तो हम सरकार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम सरकार के खिलाफ हैं। अगर सरकार हमारा काम नहीं न्याय से दिलवाती है तो हम सरकार के खिलाफ हैं। तो ये गांव के लोग हैं, फिलहाल इनकी जिस तरह से जो समझ में आता है वो अपनी तरह से अपनी बात कहते हैं। फिलहाल यहाँ के लोग काफी परेशान हैं और हैरानी तब हो जाती है जब प्रशासनिक अफसर इस तरह की गलत झूठी रिपोर्टें भेजते हैं, जिसकी वजह से यहाँ भोली भाली जनता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद है। मैं कहता हूँ सरकार के सभी बच्चे सभी का सरकार पालन करती है। सरकार क्या जनता के साथ में खिलवाड़ करती है। यहाँ से कोई सीट हर्जन नहीं हुई जो हम अपना प्रधान बनाएं, मेंबर बनाएं, हम सरकार में अपनी मांग सकें, गरीबों को राहत मिल सके। यहाँ पर खिलवाड़ होता रहता है, ना तो सरकार को जनता को सीट मिलती है जो प्रधान बन सके या मेंबर बन सके, जो अपनी बात कह सके सरकार से। हमारी यहाँ की सीट हर्जन होना चाहिए और जो हमारे कानून के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट गलत देता है उनको दंड मिलना चाहिए। तो ये गांव के लोगों का ये सीधा सा ये मांग है कि जो प्रशासनिक अफसर शासन को इस तरह की झूठी रिपोर्टें भेजते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पवन कुमार गुप्त, त्रस्त न्यूज, हरदोई। बोलना है, चलिए। अरे उसको रोक